अगर तुम भी 12th में हो या फिर अपने पेरेंट्स के साथ एक कॉलेज हंट कर रहे हो तो अभी तक में शायद तुमने बेनेट यूनिवर्सिटी का नाम सुन ही लिया होगा। और आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है एक ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट बेनेट यूनिवर्सिटी। 10 मिनट वेट करो, पूरी वीडियो देखो और उसके बाद डिसाइड करना कि आपको यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है या नहीं। बेनेट यूनिवर्सिटी कंप्लीट ऑनेस्ट रिव्यू 2025। चैप्टर 1, पहले बेसिक्स। बेनेट यूनिवर्सिटी क्या है और कहाँ से स्टार्ट हुई। ये टाइम्स ग्रुप का एक कॉलेज है, टाइम्स ऑफ इंडिया वाला। 2016 में स्टार्ट हुआ, मतलब कि अभी ये सिर्फ 8 से 9 साल पुराना ही है, अभी ज़्यादा पुराना नहीं है ना। लोकेशन की बात करें तो ये ग्रेटर नोएडा में है, टेक जोन आईटी में। दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है टेक्निकली, लेकिन प्रैक्टिकली बोले तो ये थोड़ा बाहर ही है। नोएडा से रफली 30 to 40 मिनट्स आपको लग जाते हैं। कैंपस यहाँ का बहुत बड़ा है, अराउंड 68 एकर्स। मतलब तुम वॉक करते करते थक जाओगे। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना खुद में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। नाउ नैक A+ एक्रेडिटेड है, NGC अप्रूव्ड, NBA भी है और NIRF रैंकिंग में इंडिया के टॉप 45 यूनिवर्सिटीज़ में आता है। और देखा जाए तो NIRF रैंकिंग एक नए कॉलेज के लिए बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ 8 साल में ये अचीव करना मतलब कि मैनेजमेंट ने सीरियसली कुछ काम किया है, तभी उसकी ऐसे रैंकिंग आई है। कोर्सेज क्या क्या मिलते हैं यहाँ पे। BTech, MBA, BCA, BA, LLB, मास कम्युनिकेशन डिज़ाइन। 30 से भी ज़्यादा कोर्सेज हैं और 70 से ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है यहाँ पे। अब हम चैप्टर बाई चैप्टर चलते हैं। चैप्टर 2, कैंपस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि 68 एकड़ का एक ग्रीन कैंपस है, क्लीन, वेल मेंटेन्ड। और तो और ऑलमोस्ट पूरा कैंपस एयर कंडीशनड है। क्लासरूम में AC और स्मार्ट बोर्ड्स दोनों ही हैं, प्रोजेक्टर्स भी हैं और लैब्स भी अपडेटेड हैं। लाइब्रेरी की बात करें तो यहाँ पर 2 लाइब्रेरीज हैं, एक मेन एकेडमिक लाइब्रेरी और एक दूसरी रिसर्च लाइब्रेरी। डिजिटल रिसोर्सेज, ई-जर्नल्स, बुक्स, सब कुछ अवेलेबल है। और वाईफाई, कैंपस वाइड ब्रॉडबैंड, हॉस्टल में भी और एकेडमिक ब्लॉक्स में भी। स्पीड थोड़ी बहुत आगे पीछे होती रहती है वाईफाई की, जिससे कि स्टूडेंट रिव्यूज से हमें पता चला है, बट कनेक्शन अवेलेबल है। नाउ स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर बेनेट जेन्युइनली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज से आगे चलता है। फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड, टेनिस कोर्ट्स, पिकल बॉल कोर्ट्स, ओपन जिम, सब कुछ है यहाँ पे। और इंडोर में बात करें, इंडोर में टेबल टेनिस, कैरम, चेस। 15 से ज़्यादा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं हॉस्टल के अंदर। और इक्विपमेंट, रैकेट्स, बॉल्स, बैट, सब बोरो कर सकते हो फॉर एब्सोल्युटली फ्री। फूड कोर्ट्स और कैफेटेरिया की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। डोमिनोज, सबवे, नेस्कैफे, साउथ इंडियन फूड स्टॉल, नॉन वेज रेस्टोरेंट भी है कैंपस के अंदर। ये प्लस पॉइंट है। अगर मेस के खाने का मन नहीं है तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि कैंपस के अंदर ही आपको एक एसेंशियल स्टोर भी मिल जाता है। स्टेशनरी, फ्रूट्स, डेयरी, स्नैक, डेली नीड्स के लिए बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल कैंपस एक्सपीरियंस क्लीन है, सेफ है, अच्छा लगता है। चैप्टर 3, हॉस्टल लाइफ। 2 ऑप्शंस हैं, ऑन कैंपस हॉस्टल और ऑफ कैंपस नालंदा हॉस्टल। ऑन कैंपस में ट्रिपल शेयरिंग रूम्स हैं मोस्ट, ऑफ कैंपस में डबल शेयरिंग भी मिल जाता है। फीस कितनी है। ट्रिपल शेयरिंग अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख पर ईयर है। इसमें मेस, लॉन्ड्री, क्लीनिंग, AC, जिम, सब कुछ इंक्लूडेड है। डबल शेयरिंग अप्रॉक्सीमेटली 1.7 लाख पर ईयर होता है। 85,000 पर सेमेस्टर रफली। कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि हॉस्टल की जो फीस है वो हर ईयर 7 to 10% रफली इंक्रीज होती रहती है। पहले साल 1.5 लाख, दूसरे साल 1.6, फिर 1.7। तो बजट आपको अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, यहाँ पर 9 बजे का कर्फ्यू भी होता है। ये स्ट्रिक्ट है, फ्रीडम फर्स्ट टाइप हो तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा। नाउ एकेडमिक्स की बात करें तो यहाँ पर बेनेट का एक एक्चुअल डिफ्रेंशिएशन आता है। फैकल्टी कैसी है, मेजॉरिटी PhD होल्डर्स हैं और सिर्फ ऐसे किसी भी कॉलेजेस से नहीं, IITs, NITs, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ से। स्टूडेंट्स कंसिस्टेंटली ये बात कहते हैं कि यहाँ की जो फैकल्टी है वो अप्रोचेबल है। कैबिन में जाके आप मिल सकते हो उनसे, आप उनको मेल कर सकते हो, मेल के रिस्पॉन्सेज भी रेगुलरली आते हैं, तो एटीट्यूड वाली कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको यहाँ पे। सिलेबस यहाँ पे इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। टाइम्स ग्रुप का कनेक्शन एक एडवांटेज ही है। करिकुलम डिज़ाइन में इंडस्ट्री इनपुट आता है। नहीं, अब नाउ आपको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए। CSE और AIML स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेसमेंट हिस्ट्री है, सबसे कॉम्पिटिटिव एडमिशन भी है यहाँ पे। डेटा साइंस यहाँ का ग्रोइंग ब्रांच है और इसका करिकुलम बहुत बढ़िया है।
मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म, टाइम्स ग्रुप का सपोर्ट, मतलब इंडस्ट्री कनेक्शंस जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग। MBA देखा जाए तो एवरेज है कंपेयर टू डेडिकेटेड बी स्कूल्स, लेकिन रीजनेबल ऑप्शन है अगर आपको NCR में ही एक MBA कॉलेज चाहिए तो। एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी चेक, अटेंडेंस यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है और एग्जाम्स एंड टर्म में 30% मिनिमम स्कोर करना पड़ता है आपको पास होने के लिए। ना CGPA 8 से ऊपर मेंटेन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट। CGPA आपको 8 से ऊपर मेंटेन करके रखनी पड़ेगी आपका स्कॉलरशिप भी कंटिन्यू करने के लिए और आपके प्लेसमेंट्स अच्छी जगह लगे इसके लिए भी। ना कुछ चीज़ें जो सीनियर्स बताते हैं उनके हिसाब से कि पहले 2 साल है वो बहुत ही जनरल लगेंगे, आपको डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे 3rd और 4th ईयर में दिखाई देगा जब आपकी स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट शुरू होते हैं। बीटेक की फीस 3.8 लाख पर ईयर आती है। 4 साल में टोटल अप्रॉक्सीमेटली चैप्टर 5 व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फीस एंड स्कॉलरशिप, ऊपर से हॉस्टल का 1.5 लाख पर ईयर, एग्जामिनेशन फीस 12,000 पर ईयर, रजिस्ट्रेशन 45,000 जो कि वन टाइम होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट 30,000 वन टाइम बट ये रिफंडेबल होता है ना। टोटल 4 साल का खर्चा हॉस्टल के साथ आपका 22 से 24 लाख आराम से आएगा ना। स्कॉलरशिप सिस्टम की बात करें, JEE मेन या 12th के बेस पर होता है। आपको 90 परसेंटाइल या 96% प्लस मार्क्स तो आपको 50% स्कॉलरशिप ऑन ट्यूशन मिल जाता है विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। अगर आपकी 80 परसेंटाइल या 80 to 95% है तो आपको 30% स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आपकी 70 परसेंटाइल या 60 to 79% है तो आपको यहाँ पे 20% स्कॉलरशिप मिल जाती है। मतलब अगर तुमने JEE बहुत ही अच्छे से दिया है और तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए हैं तो आपकी यहाँ की फ़ीस बहुत कम हो सकती है। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्कॉलरशिप है वो फर्स्ट ईयर में ही मिलती है और ये कंटिन्यू रहती है अगर आपने CGPA अपनी 8 से ऊपर मेंटेन करके रखी है तभी। अगर आपकी CGPA गिरी तो आपकी स्कॉलरशिप गई। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है प्लेसमेंट्स की। नंबर्स पे बीटेक एवरेज पैकेज 2025 11.10 LPA, हाईएस्ट पैकेज 1.37 करोड़ में मेटा ने दिया था। CSE स्पेसिफिक एवरेज 10 to 11 LPA, AIML ब्रांच थोड़ा सा ऊपर 11 to 13 LPA की रेंज। MBA का एवरेज 7.41 LPA, हाईएस्ट देखा जाए तो 33 LPA, BCA 24.8 LPA विच वॉज हाईएस्ट। ना कंपनीज की बात करें कि कौन कौन कंपनीज आती हैं तो माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, Adobe, Google, Deloitte, IBM, TCS, Cognizant, Infosys, BNY Mellon, 450 से भी ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे आके रिक्रूट करती हैं। ना प्लेसमेंट रेट देखा जाए तो 91% जो कि यूनिवर्सिटी क्लेम करती है। CSE में 78% गारंटीड प्लेसमेंट अगर तुम एलिजिबल हो तो। और एक एज जो जेन्युइन है, टाइम्स ग्रुप का नेटवर्क स्पेशली मीडिया मार्केटिंग और मैनेजमेंट में यही कनेक्शन डायरेक्टली काम आता है। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो बेनेट यूनिवर्सिटी लेना चाहिए या नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर तुम्हारा बजट बेनेट यूनिवर्सिटी के लिए अप्रोप्रिएट है तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर इट, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर तुम्हें जेन्युइनली लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स इतनी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। नाउ फीस एंड प्लेसमेंट, स्टूडेंट रिव्यू सब कुछ देखने के बाद इट इज़ कम्प्लीटली ऑन यू एंड ये पूरा डिसीजन आपका होता है कि आपको कॉलेज कैसा लगा। अगर आप दिल्ली NCR के आसपास ही रहते हो यू शुड डेफिनेटली गो टू कॉलेज, विजिट इट वंस, आप उसका पूरा कैंपस टूर लो, आप स्टूडेंट्स से बात करो, उसके बाद टेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ। क्या आपको जो कोर्स चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल है एंड क्या उसमें इतना ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम दिखाई दे रहा है कि आपको उस पर एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पास और भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की वीडियोज़ लेकर आएंगे।